फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बंधन बैंक पर। तो बंधन बैंक को लेकर के एक डिटेल्ड एनालिसिस लाया हूं। मैंने पहले भी कई वीडियोस बंधन बैंक पर बना करके आपको सावधान किया था, जिसमें रिजल्ट आया था उस समय भी मैंने एक वीडियो बनाया था। इसके अलावा मेरे पास लगातार कई सवाल आ रहे थे जो दोस्तों ने इन्वेस्ट कर रखा है बंधन बैंक को। तो मेरे पास कई ईमेल्स है। देखिए, ईमेल्स में अगर आप सवाल पूछते हैं iamvandanmishra@gmail.com, इस पे आप सवाल पूछ सकते हैं। तो ये आपको अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं यूजुअली रिप्लाई करता हूँ। कमेंट बॉक्स में भी मैं कोशिश करता हूँ कि सारे सवालों के जवाब दूँ, लेकिन अगर कुछ लोगों के क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे बंधन बैंक पर। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पहले कुछ नोट, जो एक नोट छपा है, आज एक आर्टिकल छपा है, उस आर्टिकल को पढ़ते हैं और मार्केट का क्या मूड है इससे ये पता चलता है। आर्टिकल को पढ़कर हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, आर्टिकल को पढ़कर हम अपना माइंड मेकअप नहीं करेंगे। आर्टिकल को पढ़ करके हम मार्केट का मूड समझेंगे, लेकिन आर्टिकल को पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि कहीं ये आर्टिकल रिटेल इन्वेस्टर को गुमराह करने के लिए तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को, लेकिन आर्टिकल जरूर पढ़िए ताकि आपको एक मार्केट का मूड भी पता लग सके। देखिए, बंधन बैंक फेसेस डीप कट्स इन प्राइस टारगेट्स, यानी कि जो टारगेट पहले बताए जा रहे थे बंधन बैंक को लेकर के, उनमें एक ज़्यादा कट ऑफ हुआ है, गिरावट की गई है। तो लोगों ने अपने टारगेट को रिवाइज किया है। अर्निंग एस्टिमेट्स ड्यू टू कोविड रिस्क, आपको अच्छी तरीके से पता है कि बंधन बैंक के जो नेट प्रॉफिट है 80% डाउन हो गए थे रिजल्ट के बाद, जिसके बाद मैंने पहले ही गिरावट जारी थी, मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था करीबी में आटा गीला, सावधान। तो कई लोग बोल रहे थे कि नहीं, 300 के 50 के ऊपर ट्रेड करता दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन बंधन बैंक में नहीं है। आर्टिकल की डिटेल में अगर जाएंगे, देखिए आर्टिकल का लिंक मैं आपको दे दूंगा, लेकिन डिटेल में मैं आपको थोड़ी से बस इसके ओवरव्यू में देने की कोशिश करूंगा कि डी रेटिंग ओवर पास्ट 12 मंथ्स, बंधन बैंक हैज सीन मटेरियल डी रेटिंग ओवर पास्ट 12 मंथ्स एंड स्टॉक करेंटली ट्रेड्स नियर द लोअर, यानी कि पास्ट 12 मंथ्स के लोअर पे ट्रेड कर रहा है। क्योंकि इसके हाई रिस्क एंड द बैंक इज एंटरिंग दिस वेव विद लो प्रोविजंस। CLSA said that cut off its earning estimates 10 to 33% and price target is 300 from 319 earlier, यानी कि पहले जो 390 की टारगेट बताए जा रहे थे, अब वो टारगेट, एवरेज टारगेट ब्रोकरेज हाउसेस के 300 बताए जा रहे हैं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि CLSA said cut is earning estimate 10 to 33%, यानी कि जो इनकी अर्निंग है वो उसमें 10 से 33% की गिरावट की संभावना है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस अगर बात की जाए तो विद ब्रोकरेज स्लैशिंग अप टू 33% ऑफ दियर अर्निंग एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023, और ये भी दिखाया जा रहा है कि बैंक इज़ नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड केसेस, और ये बात साबित होती दिखाई दी Q4 के रिजल्ट पे कि बैंक पूरी तरीके से कोविड में लड़ने के लिए प्रिपेयर नहीं। अब बात करते हैं क्या टारगेट हो सकते हैं। तो यही एक ओवरव्यू मैंने आपको देने की कोशिश की। अब देखिए, लास्ट वर्किंग डे में, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे में 288 पे क्लोजिंग आपको देखने को मिली। अब आप बात समझिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ, इसको ज़रूर मिस मत कीजिए, क्योंकि इसको देख करके आपको एक मोमेंटम और आपको एक 90% टाइम आपको जो डेटा मिलेगा वो आपको इसी के हिसाब से मिलेगा। आप बात समझिएगा ध्यान लगा करके। देखिए, 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो कितना है? 334। ये EMA है। EMA क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 334 है, 100 दिन का 333 है, 50 दिन का 327 है, 26 दिन का 316 है। तो लगातार मूविंग एवरेज में गिरावट देखने को मिली। अब शॉर्ट टर्म पे आ जाइए। 20 दिन पे 312 है, 12 दिन पे 305 है, 10 दिन पे 302 है, और 5 दिन पे 295, यहाँ भी गिरावट देखने को। यहाँ से 200 दिन से लेकर 5 दिन तक मूविंग एवरेज में लगातार गिरावट देखने को मिली है। देखिए, अंदर की न्यूज़ बड़े खिलाड़ियों को पहले से पता चल जाती है। ये गिरावट आज की नहीं है, गिरावट रिजल्ट के पहले की है और बाद की भी है। ठीक है, तो अब इन्हीं चीज़ों को, अब देखिए कोई बताएगा तो है नहीं, इसको देख करके हम एक आइडिया तो लगा सकते थे पहले,
और यही आइडिया मैंने लगाने की कोशिश की थी रिजल्ट के 1 महीना पहले या 15 दिन पहले। मैंने 2 वीडियो बनाए कि मूविंग एवरेज में लगातार गिरावट है और भारी गिरावट है, तो हमें सतर्क होना चाहिए। कोई भी शेयर हो, देखिए शेयर को रिजल्ट के पहले गिराया जाए नॉर्मल बात है, लेकिन बुरी तरीके से अगर गिरे तो नॉर्मल नहीं होता है। और यही मैंने आपको समझाने की इस वीडियो में कोशिश की थी। लेकिन निराश होने की बात नहीं है, मैं आपको लास्ट में कुछ अच्छा ही बता के जाऊँगा। देखिए 1 महीने में 12% की माइनस के रिटर्न्स है, 3 महीने में लगभग माइनस के 15% के रिटर्न है, 6 महीने में -15% के रिटर्न है। ये आप मैच कर लीजिए 6 महीने और 3 महीने में जो कंसोलिडेशन देखने को मिला रिटर्न्स में, वहाँ से आप समझ सकते हैं। एक साल में 23% का प्लस का रिटर्न है, तो ये एक अच्छी रिटर्न प्रोफाइल एक साल के दौरान देखने को मिली है। RSI के लेवल पर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि 30 से 70 के बीच RSI होना चाहिए, 30 के नीचे ओवरसोल्ड, 70 के ऊपर ओवरबॉट। तो फिलहाल ओवरसोल्ड जोन की तरफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए MFI के लेवल पे, तो MFI के लेवल पे आपको कंसीडर ओवरसोल्ड दिख रहा है और MACD के लेवल पे वीक दिख रहा है, यानी स्टॉक अभी आपको फिलहाल वीक दिखाई दे रहा है, -8.7। स्ट्रॉन्ग बेयरिश, बहुत ही सस्ता, यानी कि बहुत ही मोमेंटम के लिहाज से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा है। अब देखिए जब तीनों लेवल पे ये ओवरसोल्ड जाएगा तब मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और बताऊंगा आपको क्या करना है मार्केट को एक बार मूड देखने के बाद। डिलीवरी लेवल पे कोई खास डिलीवरी नहीं है, 34% की डिलीवरी 12 मई को, 11 मई को 35% की डिलीवरी, यानी कुछ लोग अभी हैं जो इस गिरावट में एक मौका ढूंढ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं। बात समझ में आई? शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर फिलहाल एग्जिट ले चुके हैं। अब बंधन बैंक में अगर आप फंसे हुए हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है आप कौन से इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। शॉर्ट टर्म में फिलहाल आपको वीकनेस दिखाई देगी और शॉर्ट टर्म में एकदम से कोई बाउंस बैक होने वाला नहीं है। उसके कई रीजन्स है, अकेला एक बंधन बैंक ही कारण नहीं। देखिए शॉर्ट टर्म में पहला रीज़न जो मैं आपको बता दूं, एक तो ग्लोबल इन्फ्लेशन, सारे बैंकिंग, स्टील के स्टॉक्स, IT के स्टॉक्स गिर रहे हैं। रीज़न है कि जो रुपया का दाम कम मतलब 73 रुपये में चला गया, 75 में था पहले, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन और बहुत सारे कारण हैं, तो मैं आपको लिख देता हूँ ग्लोबल इन्फ्लेशन। दूसरा, बंधन बैंक 80% का इनका नेट प्रॉफिट में जो गिरावट हुई है, ठीक है। तीसरी बात है ये है कि ये जो कोविड की वेव है, ऐसा एक्सपर्ट्स का भी मानना है, और कोविड में इनका जो माइक्रो लोन्स है उसमें इनकी रिकवरी नहीं हो रही है, NPAs बढ़ रहे हैं, तो ये बंधन बैंक अभी तैयार भी नहीं है उन चीज़ों के लिए। उसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनके विषय में हम फिलहाल आज की वीडियो में तो बात नहीं करने वाले हैं। तो इन सभी को देखकर मुझे नहीं लगता है कि बंधन बैंक इतनी जल्दी कोई बाउंस बैक देने वाला है, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी गिरावट जारी रहने वाली है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो अपनी पोजीशन बरकरार रखिए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।